श्रोडिंगर तरंग समीकरण। श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने तरंग यांत्रिकी के द्वारा एक गणितीय समीकरण पहले बनाई। उससे उसने नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की स्थिति के बारे में समझाया। गणितीय समीकरण उसने इस प्रकार से दी: डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0, जहां पर साई जो साई है वह किसी भी तरंग का आयाम या जिसे तरंग फलन कहा जाता है। तो साई तरंग फलन को प्रदर्शित करता है। एक्स वाई जेड ये तीनों दिशाओं के निर्देशांक है। एच प्लांक स्थिरांक है। वी यहां पर स्थितिज ऊर्जा है। ई कुल ऊर्जा है। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इस समीकरण के गणितीय समीकरण को उसने पहले सॉल्व किया और सॉल्व करके फिर साई के मान की इस समीकरण को उसने नाभिक के चारों ओर पुट किया, जहां से उसने तरंग फलन के मान को निकाला। ये जो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताती है। तो यहाँ पर इस समीकरण में साई और साई स्क्वायर का क्या महत्व है इसके बारे में समझते हैं। जब भी कोई तरंग आगे बढ़ती है तो तरंग आगे श्रृंग और गर्त के रूप में बढ़ती है। तो तरंग का जो यहाँ से तरंग की ये जो दूरी होती है इसे आयाम कहते हैं, जिसे साई से प्रेजेंट करते हैं। तो साई हो गया किसी भी तरंग का आयाम। साई एक अवस्था फलन है। इसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं है। क्यों नहीं है भौतिक सार्थकता? क्योंकि जब तरंग आगे बढ़ती है तो प्लस कभी ये धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक। तो पूर्ण रूप से जब साई कुल साई का मान प्लस माइनस ऐसे पूर्ण साई का मान हो जाएगा 0, तो इसका कोई भौतिक महत्व नहीं है। यदि अपन इस साई के मान का स्क्वायर कर दे, वर्ग कर दे, तो जब कोई तरंग आगे बढ़ती है और उसके साई का अपन ने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर करने पर प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस। तो जब किसी आयाम के का वर्ग किया कर दिया जाता है यानी कि साई स्क्वायर, तो इसका मान सदैव धनात्मक आएगा। और यदि इसका मान सदैव धनात्मक आएगा तो इसका महत्व स्पष्ट होगा। तो साई स्क्वायर क्या प्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन को अपन तरंग मानते हैं और जब ये तरंग है तो इसके साई और साई स्क्वायर का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो नाभिक के चारों तरफ जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालते हैं या नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है उसे कक्षक कहा जाता है। तो साई स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को। तो साई स्क्वायर आयाम का वर्ग है। जहां साई स्क्वायर का मान अधिकतम होता है उसे परमाण्विक कक्षक कहते हैं। तो इस प्रकार श्रोडिंगर की तरंग समीकरण के द्वारा परमाणुीय कक्षक को समझाया जा सकता है। धन्यवाद।